दिनांक 18 अगस्त को दीदारगंज थाना अंतर्गत प्रातः में सूचना प्राप्त हुआ कि जो फतेहपुर और माधोपुर जो गांव हैं उनके बीच जो पुनपुन सुरक्षा बांध है उसी के साइड में एक जो तालाब है उसी में एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तुरंत जो है थाना अध्यक्ष और उनकी टीम के द्वारा घटनास्थल पे पहुंचा गया तथा घटनास्थल के निरीक्षण से पाया कि जो एक व्यक्ति हैं जिनका शव तालाब के अंदर औंधे मुंह गिरा हुआ है तथा साइड में एक जो है ई रिक्शा जो है खड़ा हुआ है। उसके पश्चात जो है बॉडी को तालाब से निकालने पे जो है उसके ऊपर धारदार जो है हथियार से गहरे जख्म किए हुए पाए गए। उसके पश्चात जो है आसपास के घटनास्थल के निरीक्षण के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया। टीम के द्वारा जो है विस्तृत रूप से आसपास के एरिया की छानबीन किया गया तो वहां पर जो है धारदार हथियार जिनसे जो फसल कटाई या फिर जो नारियल वगैरह काटने के लिए जो एकदम शार्प ऑब्जेक्ट रहते हैं उसी टाइप का जो है वहां से बरामद हुआ। साथ ही जो ऑटो रिक्शा है जैसे मैंने बताया कि रिक्शा था वो बरामद हुआ तथा जो है अभियुक्त का जो कई जगह पे वहीं पे गिरा हुआ खून भी बरामद हुआ, जिससे स्पष्ट हुआ कि जो है मृतक को वहीं पे लाके जो है मारा गया है और उसके बाद शव को वहीं पे छोड़ के सुनसान समझ के उसके बाद वहां से चला गया। उसके बाद जो है वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के द्वारा है एक इसमें विशेष टीम का गठन किया गया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फतवा 1 के नेतृत्व में। उसके बाद टीम द्वारा मानवीय एवं तकनीकी अनुसंधान इसमें किया गया तथा सर्वप्रथम जो अभियुक्त हैं जो मृतक हैं उसकी पहचान की गई। पहचान में क्रम में उनका जो नाम है मोहम्मद शहजादा निकला और जो चौक थाना के रहने वाले हैं, उम्र लगभग 30 साल। वो ई रिक्शा चलाने का काम करते थे। उसके पश्चात जो है उनके घर वालों से और अन्य से हम लोगों के द्वारा इस संबंध में छानबीन किया गया तो उसके बाद जो है जो मृतक के मोबाइल और अन्य जो डिटेल है उनको भी साथ में खंगाला गया तो उससे पाया कि जो मृतक है उनका किसी युवती के साथ प्रेम प्रसंग था और उसके बाद जो है उस लीड के साथ हम लोगों ने काम किया और उसके बाद जो है हम लोगों ने पाया कि जो युवती है उसी के भाइयों के द्वारा मृतक को जो विगत रात्रि को एक बर्थडे पार्टी में जाने के लिए जो है ई रिक्शा को हायर किया गया और फिर बाद में जो है उसको सुनसान जगह पे ले जाके, क्योंकि जो उस एरिया से एक उनमें से एक जो अभियुक्त हैं वो फैमिलियर थे क्योंकि वो नियर बाय कॉलेज में ही स्टूडेंट थे तो उसी में उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और कि उसी एरिया से ले जाते हैं, वहाँ पर रात्रि में कोई नहीं रहता और फिर बाद में उनको एकदम बेरहमी से मल्टीपल जो है उनको पे अटैक किए गए और सभी के द्वारा इसमें अपनी संलिप्तता जो है स्वीकार की गई है। उसके बाद जो है अभियुक्तों जो कुल 5 इसमें अभियुक्त जो थे जिनको गिरफ्तार किया गया जिसमें 2 जो है सगे भाई भी हैं। इसके पश्चात जो है अभियुक्तों की निशानदेही के ऊपर बाद में जो है जो ऑटो ई रिक्शा था उसका अभियुक्तों के द्वारा जो है नंबर प्लेट जो होता है उसको तोड़ के ताकि इसकी पहचान नहीं की जा सके उसको फेंक दिया था, जिसको बाद में जो है इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के पश्चात उनकी निशानदेही से बरामद किया गया। साथ ही जो एक अभियुक्त हैं उसको जब ये लोग उस मृतक पे अटैक कर रहे थे तो उसी दरमियान उनके ऊपर जो है उनको भी चोट लग गया उसी में और उसको फिर जो है रात्रि में वो अपना इलाज भी करवाए थे तो उसका भी हम लोगों के द्वारा सीसीटीवी जो है उसको भी सीज किया गया है। साथ ही जो एक जो अभियुक्त हैं जो उसमें जब संघर्ष चल रहा था मृत्यु से पहले तो उसी में जो है एक अभियुक्त का चश्मा भी जो है उसका टूट गया था तो बाद में जो उसने बताया कि उसने उसको बाद में पास में झाड़ी में फेंक दिया था तो उसको भी बरामद किया गया है। और साथ ही में जो अभियुक्तों के द्वारा जो कपड़े पहने गए थे उस समय, क्योंकि जिस हिसाब से खून वहाँ बहा हुआ था तो हम लोगों को लगा कि इसमें उसमें भी ब्लड स्टेन मिल सकते हैं तो उसके बाद जो है उसको भी हम लोगों के द्वारा जो उनके द्वारा पहना गया था उसको भी रिकवर किया गया है। और इस प्रकार जो घटना में संलिप्त जितने भी 5 अभियुक्त थे उनको जो है 24 घंटे के अंदर अंदर हम लोगों की टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही जो इसमें जो अन्य ऑब्जेक्ट्स थे उनको भी सभी को रिकवर कर लिया गया तथा जो ब्लड स्टेन से जो लिप्त क्लॉथ्स थे उनको तथा ई रिक्शा का नंबर प्लेट और जो चश्मे का टुकड़ा है उसको भी हम लोगों के द्वारा बरामद कर लिया गया। सर एक सवाल